यूनियन बजट 2024 के बाद चलिए जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट आई हुई है कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कर दिया 12.5%, जो पहले लिस्टेड सिक्योरिटीज पे था 10%, बट अगर आप उसके अलावा की एसेट की बात करें तो उसके ऊपर था 20%। बट यहाँ पे कैच ये है कि जो पहले 20% अप्लाई होता था वो इंडेक्सेशन यानी कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के बाद लगता था। चलिए डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना घर जो है वो 50 लाख में बेचा है और आपने जो खरीदा था वो 10 लाख में खरीदा था साल 2001 में, राइट। तो पहले के रिजीम के हिसाब से यानी कि यूनियन बजट के पहले क्या होता था कि आपकी जो 10 लाख की कॉस्टिंग है उसको इनकम टैक्स के लिए इंडेक्सेशन गिन के यानी कि उसको कंसिडर किया जाता था 30 लाख रुपए। तो आपको जो टैक्स बनना होता था वो 20 लाख में बनना होता था 20% के हिसाब से यानी कि 4 लाख रुपए। बट आज के अपडेट के बाद आपको जो टैक्स भरना रहेगा वो आपको 50 लाख माइनस 10 लाख यानी कि 40 लाख रुपए में 12.5% यानी कि 5 लाख का टैक्स भरना रहेगा। दूसरा चेंज आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, वो आपका इंक्रीज होके 15% से 20% हो गया है। पहले तो जानते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म होता है क्या लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर आप कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी 12 महीना से कम के लिए होल्ड करते हो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है, और 12 महीना से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। बट उसके अलावा की जो भी असेट्स है अगर आप वो 24 महीने से कम पे होल्ड करते हो उसको शॉर्ट टर्म, और 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। इवन एसटीटी में भी चेंज आया है, उसको 60% से इंक्रीज किया गया फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी कि जो ऑप्शंस पे पहले 0.0625% का एसटीटी लग रहा था वो अभी 0.1% यानी कि 60% से इंक्रीज हो गया है। क्या आपको और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में समझा देंगे।